अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर लेके आ रहे हैं, एक तो यह है कि ये जो अब टेलीफोन कॉल लीक हुई शौकत तरीन साहब और जो पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहसिन लगारी और केपी के वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर झगड़ा की, वो किस तरह से हैक की गई, किस तरह से टेप की गई, हमारे खुफिया अदारे एग्जैक्टली कौन से सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम आपके लिए ये इंकशाफात लेके आ रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या सॉफ्टवेयर्स हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग इनसाइड है और बहुत ही दिलचस्प है। और ये आपको बताती भी है कि आपने किस तरह से अब अपने आप को आप महफूज तस्वर ना करें टेक्नोलॉजी के इस दौर में, और क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि वो पाकिस्तान के कौन से ISI चीफ थे जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करप्शन पकड़ी थी और फराह गोगी के तमाम मामलात भी अनवील किए थे। क्या हुआ, किस तरह की मीटिंग थी, वहाँ पर क्या हुआ, क्या कहा गया, ये भी ज़रा आज आपको कुछ इंकशाफात करते हैं। इसके अलावा अब आप देख रहे हैं इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी वो 4 लोग हैं जिनकी वजह से मैं निकाला गया और अगर मुझे दीवार से लगाना बंद ना किया तो मैं उनके नाम ले लूँगा। देखिए, बात यह है कि खान साहब एक खातून जज ज़ेबा चौधरी साहबा का अगर आप नाम ले सकते हैं तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं और उन 4 लोगों का नाम भी दे लें। इतने तो फिर दिलेर बने ना वो, क्योंकि खातून जज थी और एक जज थी, खुलकर आपको आपका जवाब नहीं दे सकती थी, बंदूक नहीं उठाती थी, तो आपने उनको धमकियां दे ली। और इधर आप कह रहे हैं कि जी मुझे दीवार से ना लगाओ। भाई नाम लेना अगर आपके साथ कोई कुछ कर रहा है। और कम से कम अब खान साहब अमेरिका की साजिश के बयानिए की पहाड़ी से उतर के उस जगह पर आ गए हैं कि जी मुझे पाकिस्तान के अंदर से 4 लोगों ने निकाला। तो अब लीजिए, अब 4 लोगों का नाम हम भी देखें, दूध का दूध पानी का पानी हो, पता चले आपकी लड़ाई किससे है, आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ज़रा हमें पता चले ना। वो सिविलियन सुप्रीमेसी की है, यानी कि आप फ़ौज के सियासत में किरदार के नाकिद हैं या आप फ़ौज के अपने आप को इक़्तिदार ना दिलवाने के नाकिद हैं, ये ज़रा क्लियर हो जाए, आपकी ज़रा सोच सामने आए। तो बहरहाल अब हम आते हैं ज़रा ये जो अभी कॉल लीक हुई हैं। अगर आप देखिए तो ये दोनों कॉल्स जो लीक हुई हैं ये शौकत तरीन साहब ने की थी मोहसिन लगारी को भी, जो पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना थे, और तैमूर झगड़ा को भी, जो KP के वज़ीर ख़ज़ाना थे। और इस तरह से इन्होंने ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश की IMF का प्रोग्राम डीरेल करने की। तो बात यह है कि पहली तो बात यह है कि ये कॉल्स टेप होने पर हम पहले से क्वेश्चन उठाते थे, लेकिन इमरान खान साहब जब मरीम नवाज़ साहबा की कॉल्स लीक करवाते थे कि जी समा TV को इश्तिहार नहीं देना, नुसरत साहब के घर फ्रूट की टोकरी दे आओ, राना जवाद साहब के घर फ्रूट की टोकरी दे आओ, तो ये बगलें बजाते थे। इनका वो लाडला टाउट अरशद शरीफ अपने प्रोग्रामों में वो ऑडियोज़ चलाता था और ये लोग तालियां बजाते थे। जब आप सियासी मुखालफिन के फ़ोन टेप हो रहे थे, जब आप इन्हीं एजेंसियों के ज़रिए कि राना सनाउल्लाह जेल में ज़मीन पर सो रहा है या गद्दे पर सो रहा है, मियाँ जावेद लतीफ़ ज़मीन पर सो रहा है, गद्दे पर सो रहा है, फरियाल तालपुर जेल में किस कोठरी में पड़ी हुई है, ये सब कुछ आप जब वीडियो फिल्मिंग करवाते थे और खुफिया तौर पे वो वीडियो फिल्मिंग होती थी और आप PM हाउस में बैठ के वो वीडियोस देखा करते थे लाइव, तो आपको तब सोचा जाना चाहिए था कि ये जिस किस्म की सर्वेलेंस आप अपने सियासी मुखालफिन की करवा रहे हैं, इसके क्या भयानक अंजाम हो गए। और आप बड़े फ़ख्र से बताते थे
कि वो असल में आईएसआई और आर्मी जो है ना, वो इसलिए नवाज शरीफ और राशिद जरदारी के खिलाफ है कि वो उनके फ़ोन टेप करती है, तो उनको पता है कि ये करप्ट हैं। तो मेरे टेप कर लें, मुझे तो कोई मसला नहीं है। आप ये कहते थे। अब जब आपकी टेप सामने आ रही है, तब किस मुंह से आपकी, बुशरा बीबी की, अरसलान, डॉक्टर अरसलान की, शौकत तरीन की, तैमूर झगड़ा की, इन लोगों के सामने आ रही है, तब आप बताइए ना किस मुंह से आप क्या डिफेंस लेंगे। आप तो अभी भी कहते हैं कि मुझे तो आईएसआई ब्रीफिंग्स देती थी कि ये सीपैक के अंदर इतने पैसे ले गए नवाज शरीफ वगैरह, ये इसमें इतने ले गए हैं, तो मैं तो उस वजह से इनके खिलाफ बात करता था। अब बताइए ना, आप ये गंदा खेल खेलते रहे इन इदारों के साथ मिलकर, लेकिन हम बतौर सहाफ़ी प्रिंसिपली इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं कि जो टेप्स होती हैं ये नहीं होनी चाहिए। और अगर आप सुनिए, हम आपको बताएंगे कि किस तरह टेप्स होती हैं। अगर आप सुनिए, जो शौकत तरीन साहब की ऑडियो है वो इन दोनों कॉल्स में थोड़ी धीमी है, जबकि मोहसिन लगारी और जो तैमूर झगड़ा है उनकी आवाज़ ऊंची है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें नज़र ये आ रहा है, क्योंकि तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी दोनों के फ़ोन अलहदा अलहदा टेप नहीं होंगे। वो क्यों अलहदा अलहदा टेप नहीं होंगे, हम आपको बताते हैं। ये फ़ोन शौकत तरीन साहब का ही टेप हो रहा था। और देखिए, हम समझते हैं व्हाट्सएप बहुत सेफ़ है, एनक्रिप्टेड होती है कॉल, एनक्रिप्टेड होती है चैट, उस पर लिखा भी आ रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के खुफिया अदारों के पास, खुसूसन आईएसआई के पास, कि जो व्हाट्सएप को भी वो उसकी एनक्रिप्टेड चैट भी पढ़ सकते हैं, उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उस पर की जाने वाली कॉल्स वगैरह। तो वो क्या टेक्नोलॉजी है, हम अब ज़रा उस पर आ जाते हैं। तो ये आपको हम बताएं कि ये जो सब तमाम मामला है, इसमें शौकत तरीन साहब का जो मोबाइल था और व्हाट्सएप था वो रिकॉर्ड किया गया, और ये व्हाट्सएप कॉल थी शौकत तरीन साहब की जो रिकॉर्ड होगी। देखिए, पाकिस्तान 2010 से 4 सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। ये जर्मनी बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, जर्मनी ने बनाए थे, और ये ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और जो डिजिटल एप्लीकेशंस हैं उनको स्पाई करने के लिए, यानी कि उनकी जासूसी के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए थे, और दुनिया में बहुत बदनाम है। जितनी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी आज़ादी इज़हार राय के इदारे हैं, जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तमाम के तमाम इन सॉफ्टवेयर्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि ये अपने शहरियों को, जिसे कहते हैं, उनके ख़िलाफ़ जराइम में शुमार होते हैं ये सॉफ्टवेयर्स। और इससे पहले बहरीन और मिस्र ने भी अपने मुल्क में जब अपराइजिंग हो रही थी तो यही सॉफ्टवेयर यूज़ किए थे, और जो इख्तलाफी आवाज़ें थी उनको ढूंढ ढूंढ के कुचला था, सहाफ़ियों को, इंसानी हकूक़ के कारकुनों को, मुखालिफ सियासी कारकुनों को। और पाकिस्तान में भी ये सॉफ्टवेयर 2010 में ख़रीदे गए। मैं आपको सॉफ्टवेयर के नाम बता देता हूँ। ये पहला जो सॉफ्टवेयर है, ये इसका नाम है फिनफिशर। इसके पाकिस्तान ने 3 लाइसेंस खरीदे 2010 में, ठीक। दूसरा, पाकिस्तान ने फिन स्पाई खरीदा, इन्हीं का एक और सॉफ्टवेयर। तीसरा, पाकिस्तान ने फिन यूएसबी खरीदा, इन्हीं का सॉफ्टवेयर। ये तीनों सॉफ्टवेयर पाकिस्तान ने अप्रैल 2010 में खरीदे। इसी तरह एक फिन किट के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर था जो पाकिस्तान ने जून 2010 में खरीदा, यानी कि 2 माह बाद। तो कुल पाकिस्तान ने 4 ये स्पाइंग सॉफ्टवेयर खरीदे, और ये फी सॉफ्टवेयर जो था इसकी कीमत 3 लाख यूरो थी। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो 3 फिन फिशर के जो पाकिस्तान ने लाइसेंस खरीदे होंगे वो पाकिस्तान को 9 लाख यूरो में पड़े होंगे, जबकि जो फिन स्पाई, फिन यूएसबी, फिन किट के अगर आप लगा लें तो उसकी कीमत फिर इससे ज़्यादा। मतलब ये पाकिस्तान ने कोई 2010 में तकरीबन 2 से 3 मिलियन यूरो इस पर लगाए, यानी कि पाकिस्तान ने कोई रफली
आप कह लें कि कोई ये कई करोड़ रुपए की ये परचेजिंग की। अब हम आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर करते क्या हैं। ये जो फिन स्पाई है, ये हम लोग एक वो यूज़ करते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के, हमारा जो मोबाइल है उसकी लोकेशन ना ट्रेस हो, हम दुनिया के किसी और मुल्क में शो हो रही हो हमारी ऑनलाइन लोकेशन और सब कुछ। लेकिन फिन स्पाई जो है वो ऐसी तमाम लोकेशंस को भी ट्रेस करता है जो चाहे जो मर्जी आपने कहीं और की शो की हो किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, बल्कि ये ऐसे जो ऐप्स होती हैं, कम्युनिकेशन ऐप्स लाइक व्हाट्सएप होगी, फेसबुक का मैसेंजर हो गया, ट्विटर के डीएम्स हो गए, जीमेल हो गए, जिस तरह के जितने ये सॉफ्टवेयर हैं या इसके अलावा भी जो हैं, ये उनकी अंदरूने मुल्क हों या बैरूने मुल्क हों, उनसे जो आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो बातचीत हो रही होती है, और वो एनक्रिप्टेड होती है, लेकिन उसको एनक्रिप्टेड बातचीत को ये डीकोड करके इन एजेंसीज को जिनके पास फिन स्पाई हो उनको एक्सेस देता है कि वो उनको पढ़ सकें। फिर है फिन यूएसबी जो पाकिस्तान ने लिया। फिन यूएसबी है कि ये किसी भी यूएसबी में डाल के छोड़ दिया जाता है, यानी कि हम मार्केट से भी जो यूएसबी परचेज करते हैं, हमें नहीं मालूम उनमें पहले से फिन यूएसबी डाला गया हो। हम देखेंगे नई यूएसबी ला के अपने लैपटॉप में लगाएंगे, काम शुरू करेंगे, डेटा कॉपी करेंगे, वो ना सिर्फ जो डेटा उस यूएसबी में कॉपी हो रहा होगा वो हमारी एजेंसीज देख रही होंगी, बल्कि हमारा लैपटॉप भी फिर उनकी एक्सेस में आ जाएगा। वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली खामोशी से हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा, हमें नहीं पता होगा, और हम अपने लैपटॉप पे जो भी पढ़ रहे होंगे, जो भी लिख रहे होंगे, जो भी ईमेल कर रहे होंगे, उसका ड्राफ्ट रिमोटली बैठ के हमारे खुफिया अदारे भी पढ़ रहे होंगे। फिर तीसरा है, आप कह लें कि ये फिन किट के नाम से। अब जो ये फिन किट है ये क्या करता है, ये होटल्स में, एयरपोर्ट्स पे, पब्लिक प्लेसेस में, कहीं पर भी जो वाईफाई नेटवर्क्स चल रहे होते हैं, जो हम उमूमन कनेक्ट करते हैं और बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिन किट जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे वाईफाइज को कंप्रोमाइज़ कर देता है, और फिर उन वाईफाइज के ज़रिए जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो फिन किट के ज़रिए जो हमारे खुफिया अदारे हैं वो सुन रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो ये सब कुछ पाकिस्तान के पास ये 2010 से टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो ये अब इनका कंप्रोमाइज़ होना ये कोई इतना बड़ा इंकशाफ नहीं है कि शौकत तरीन साहब के और इनके जो टेलीफोन्स हैं वो किस तरह टेप हुए, ये कम्युनिकेशन किस तरह बाहर आई और किस तरह से पकड़ी गई। अब आपको ये समझना होगा कि आप जिन सॉफ्टवेयर के ज़रिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे उस पर आप कॉल कर रहे हैं, चाहे उस पर चैट कर रहे हैं, वो तमाम की तमाम कंप्रोमाइज्ड हैं। इससे आगे अब आप आ जाइए, इससे आगे अब इमरान खान साहब से कल एजाज सईद साहब ने सवाल पूछा कि वो आपकी बीवी को हीरो का हार दिया था मलिक रियाज ने, तो उन्होंने कहा हीरे तो बहुत सस्ती चीज़ है, कोई और चीज़ बताओ। ज़ाहिर बात है मुफ्त के हीरे मिले हों तो आपको तो सस्ते ही लगेंगे। मुझ जैसा एक मिडिल क्लास या गरीब तो हीरा नहीं खरीद सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके लिए सस्ते ही होंगे, ज़ाहिर बात है। तो वो उसके पीछे कहानी ये है कि जब इमरान खान साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको एक दिन, ये नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, अभी इनको 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था, तो उस वक्त के DDISI ज़राइज एक दावा करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास गए और उन्होंने कहा, और विद एविडेंस ज़राइज ये कहते हैं कि उन्होंने एविडेंस इमरान खान साहब के सामने रखी, जो कि एविडेंस डॉक्यूमेंट्स की सूरत में भी थी और डिजिटल एविडेंस भी थी, कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी थी, कि आपकी अहलिया बुशरा बीबी ने ये फ़लाँ काम पंजाब में करवाया है उस्मान बाज़ार की गवर्नमेंट से, और उसके लिए
मलिक रियाज से उन्होंने हीरो का हार लिया है और इतने करोड़ रुपए लिए हैं, और ये आया है उनको फरा गोगी के ज़रिए। फरा गोगी उनकी कॉन्टैक्ट पर्सन है मलिक रियाज के साथ। उस्मान बुज़दार को वो डायरेक्टली कन्वे कर रही हैं। इसके अलावा इस वक्त फरा गोगी बहुत सी दीगर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इल्लीगल, उनसे भी पैसे तय कर चुकी हैं कि इतने पैसे दें, हम आपकी हाउसिंग सोसाइटी को पंजाब गवर्नमेंट से एनओसी लेके रेगुलराइज करवा देंगे। तो वो सब कुछ पैसों का लेन देन वो तय कर रही थी, वो ले रही थी, उन्होंने तमाम एविडेंस रखी। और अगर आपको याद हो कि बाद में फिर एंड में आके वो जितनी 2 नंबर पंजाब की हाउसिंग सोसाइटीज़ थी वो सिर्फ 2% जुर्माना देकर रेगुलराइज की गई पंजाब में। और उस कमीशन के सरबराह कौन थे जिसने वो रेगुलराइज की, वो तमाम किया मौसूफ जस्टिस अजमत सईद शेख। ठीक है, वो अजमत सईद शेख जो नून लीग को सिसिलियन माफिया कहते थे, जी उन्होंने तनख्वाह न लेने पर मुल्क के एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया। ठीक है, वो मौसूफ ये गंदा है पर धंधा है मुकम्मल कर रहे थे। तो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने पहले तो थोड़े से झुलाए, उन्होंने देखी तमाम एविडेंस। तो अब ज़ाहिर बात है जो DGI होंगे उस वक्त के, वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इमरान खान साहब इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे और कहेंगे थैंक यू यार, ये आपने वक्त पे आके बता दिया। और कहते हैं कि उस वक्त की DGI ने इमरान खान साहब को कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये कल को किसी और ने पकड़ लिया तो आपकी बदनामी होगी, क्योंकि आपका इमेज एक बड़ा मिस्टर क्लीन वाला है, तो ये आपके ऊपर धब्बे लगेंगे आपकी ज़ात के ऊपर। तो कहते हैं इमरान खान साहब ने बजाय इसका शुक्रिया अदा करने के, उन्होंने कहा कि आप मेरी बीवी बुशरा बीबी पे क्यों सर्वेलेंस कर रहे हैं उनकी। और ये फरा गोगी जो हैं, उन्होंने कहते हैं कि DGI ने कहा कि हम आपकी बेगम पर नहीं सर्वेलेंस कर रहे थे, ये फरा गोगी हमारे लोगों ने इनके मामला देखे तो वहाँ से कहानी खुली थी कि बेसिकली फ्रंट मैन है बुशरा बीबी की, और पैसे और हीरों के हार बुशरा बीबी ले रही हैं। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, फरा गोगी को भी आप लोगों ने क्यों वॉच किया, उन पर भी क्यों नज़र रखी, वो भी मेरी फैमिली है, आप मेरी फैमिली को वॉच कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके इल्म में एक मामला आपके नोटिस में ले आया हूँ, बाकी आप जो बेहतर समझें। तो जैसी मुलाकात ख़त्म हुई, इमरान खान साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को, उस वक्त क्या अभी के भी जो आर्मी चीफ हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कॉल की और उन्होंने कहा कि जी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ आसिम मुनीर साहब के साथ, ये मुझ पर और मेरी फैमिली पे नज़र रखते हैं, और मैंने इनको ये भी कहा था कि पंजाब में नून लीग को तोड़ें, उस पर भी इन्होंने रिफ्यूज़ किया था, और अब ये मेरी बेगम की और मेरी एक और फैमिली मेम्बर फरा गोगी को सर्वेलेंस की जा रही है। मेरे इल्म में आया, ये नहीं बताया कि क्या सर्वेलेंस की जा रही है, क्या हीरों के हार सामने आए, क्या आया ये वो, तो इनको तब्दील करना है, तो आप मुझे कोई और DGI दें, कोई और जनरल दें। तो कहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, उनको इल्म में था कि मामलात क्या हैं, किस तरह से हीरों के हार और क्या क्या ले रही हैं बुशरा बीबी, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब की ख्वाहिश का एहतराम किया और DGI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को कोयटा भेज दिया, गुजरांवाला भेज दिया, गुजरांवाला का कोर कमांडर लगा दिया, और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को वो DGI ले आए, जिन्होंने फिर मुकम्मल इमरान खान साहब को अकोमोडेट किया हर तरह के मामलात में, चाहे नो कॉन्फिडेंस आती थी सादिक संजानी के ख़िलाफ़ या जो भी होते थे, वो यू टू टेक केयर। खुद इमरान खान साहब कहता है कि मुझे ISI को कहना पड़ता था कि जो मैंने बिल पास करवाने हैं उसके लिए आप मेरे इत्तेहादी और मेरी पार्टी के मेंबर पूरे करके दें पार्लियामेंट के अंदर। तो वो ये तमाम मामला था, और ये इमरान खान साहब की उस चीज़ का बैकग्राउंड है। आज उमर चीमा साहब ने भी स्टोरी की है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया था कि ये कौन से DGI थे जिन्होंने ये इमरान खान साहब को बताया था, लेकिन उन्होंने जून 2019 मेंशन किया था, और हमें भी पहले से इल्म था कि जून 2019 में ये वाक़या हुआ था, किस तरह से हुआ था। तो ये एक कहानी है, ये इमरान खान साहब ये वाले मिस्टर क्लीन हैं, और इदारों ने जो जून 2019 से जानते थे कि इमरान खान साहब करप्शन कर रहे हैं, पैसे ले रही हैं उनकी बेगम, वो फिर भी इमरान खान साहब को अप्रैल 2021 तक
सपोर्ट करते रहे, सॉरी 22 तक सपोर्ट करते रहे, क्योंकि जिसे कहते हैं खान साहब लाडले थे और सब कुछ चल रहा था, मिलजुल के चल रहा था। तो हम आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे एक्सक्लूसिव खबरों से। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।